ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के माहिरीन और खुसूसी तहकीकाती टीम SIT ने कल मुश्तरका तौर पर लखनऊ के अलीगंज आतिशज़दगी के जायवक़ू का मुआयना किया। जायवक़ू से शवाहिद इकट्ठे करने के बाद SIT ने KGMU का भी दौरा किया और ज़ख्मियों से बातचीत भी की। फॉरेंसिक टीम ने मजीद तफ्तीश और मजीद शवाहिद इकट्ठे करने के लिए पूरी इमारत को सील कर दिया है। नामानिगारों से बातचीत करते हुए लखनऊ जोन के ADG प्रवीण कुमार ने कहा, हमें कुछ शुरुआती तथ्य मिले हैं, उसके बेसिस पे फर्दर लोगों से पूछताछ करनी है, विक्टिम से भी बातचीत करनी है। हम सभी पहलुओं पर गहराई से जांच करेंगे, हर डिपार्टमेंट के लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और सभी आयामों पर विस्तार से देखेंगे और बहुत जल्दी अपनी रिपोर्ट जो कि निर्धारित समय सीमा है में आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर तश्कील दी गई SIT में महकमा सकाफत के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अमृत अभिजात और लखनऊ के ADG जोन प्रवीण कुमार शामिल हैं। उधर लखनऊ की डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इमारत को मुनद्दम करने का नोटिस जारी किया है। नायब वज़ीर आला ब्रजेश पाठक ने कल लखनऊ के वाक़े में जान गंवाने वालों की आखिरी रसूमात में शिरकत की और उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत दुख की इस घड़ी में मुतासरीन के साथ खड़ी है। लखनऊ के कोचिंग सेंटर में आग लगने के बाद उत्तर प्रदेश हुकूमत ने रियासत में कोचिंग इंस्टीट्यूट के ज़ाब्ते को मजबूत बनाने और गैर कानूनी इदारों के खिलाफ मुहिम शुरू की है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि रियासत भर में फायर सेफ्टी के इक़दामात का मिशन मोड में मुआयना किया जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि किसी भी इमारत को सिर्फ इसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिसके लिए उसकी मंजूरी दी गई है। तहखाने में कोचिंग सेंटर, नर्सिंग होम या किसी दूसरी तजारती सरगर्मियों की इजाज़त नहीं होगी। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक तमाम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कोचिंग इदारों का सर्वे करने की हिदायत दी गई है। इसमें इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, तलबा की हिफाजत और इंफ्रास्ट्रक्चर की जांच करना शामिल है। लखनऊ में आग लगने के बाद मकामी हुकाम ने कल रियासत के तमाम अजला में कोचिंग सेंटरों का फायर सेफ्टी मुआयना शुरू किया। वाराणसी के दुर्गा कुंड इलाके में वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी, पुलिस और फायर सर्विस की मुश्तरका टीम ने मुआयने के दौरान कोताहियों का पता लगाने के बाद एक कोचिंग सेंटर को सील कर दिया। इस दौरान गोरखपुर, बस्ती, मेरठ, प्रयागराज, जौनपुर, सहारनपुर, उन्नाव, अमरोहा, अम्बेडकर नगर, फर्रुखाबाद, आगरा और दीगर अजला में जांच मुहिम चलाई गई और कवायद पर अमल करने की हिदायत दी गई। मुआयना आज भी जारी रहेगा। ज़राअत और किसानों की बहबूद के वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हुकूमत अल नीनो की वजह से मॉनसून के मुमकिना मनफी असरात से निपटने के लिए किसानों की मदद के लिए पेश की तैयारी कर रही है। कल नई दिल्ली में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए जनाब चौहान ने कहा, अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहाँ वर्षा कम रहने की संभावना है। जनाब चौहान ने कहा कि रियासतों को मशवरा दिया गया है कि वो दालों, मोटे अनाज और तेल के बीजों जैसी फसलों को फ़रोग़ दें। इन फसलों को कम पानी की ज़रूरत होती है और ये मुश्किल हालात में भी अच्छी पैदावार दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश हुकूमत उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत आज बेंगलुरु में एक सरमायाकार रोड शो का एहतमाम करेगी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ तकरीब की सदारत करेंगे। रोड शो में मुल्क भर से मारूफ सनतकार और सरमायाकार शिरकत करेंगे। प्रोग्राम में बुनियादी ढांचे, ITA ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर और गैर मुल्की सरमायाकारी से मुतल्लिक़ मौज़ूआत पर तबादला ख़याल किया जाएगा। इस तकरीब में उत्तर प्रदेश में सरमायाकारी और कारोबारी मौक़े की नुमाइश की जाएगी और सरमायाकारों को रियासत में दस्तयाब मौक़े के बारे में आगाह किया जाएगा। यूपीटेट 2026 का इम्तिहान अगले माह 2 और 4 जुलाई के दरमियान मुनक़िद होगा। उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर प्रशांत कुमार ने बताया कि ये इम्तिहान रियासत भर के 60 अजला के 955 मराकज़ पर मुनक़िद किया जाएगा। एडमिट कार्ड 30 जून से कमीशन की वेबसाइट पर डाउनलोड के लिए दस्तयाब होंगे। और महकमा मौसमियात ने पेश कयासी की है कि मशरक़ी उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिन तक शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। सीनियर माहिर मौसमियात अतुल कुमार सिंह ने कहा है कि मौसम का कोई फ़ाल निज़ाम न होने की वजह से मगरबी हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से मशरक़ी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हीट वेव की सूरत हाल पैदा हो रही है।
उन्होंने मजीद कहा कि मशरक़ी उत्तर प्रदेश में 28 जून से बारिश का नया सिलसिला शुरू होगा। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।